नमस्कार, मैं हूं मनोज। मानस उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अब खबरों का रुख करेंगे उससे पहले इस वक्त की सुर्खियां देख लेते हैं। शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर फैसला करेगी योगी सरकार। समिति ने तैयार की रिपोर्ट, कैबिनेट से निर्णय की सिफारिश। यूपी में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का कहर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए राहत कार्य संचालित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 300 पद घटने के आसार। 2021 में 1897 पदों पर हुई थी भर्ती। नवंबर में ज्यादा देना होगा बिजली का बिल। अक्टूबर के बिल के साथ वसूली जाएगी धनराशि। हाईकोर्ट ने राजधानी के अस्पतालों के वेंटिलेटर्स का मांगा ब्यौरा। कहा किस संस्थान का अस्पताल में कितने वेंटिलेटर उपलब्ध। और यूपी के 12 जिलों में तूफान चक्रवात का मंडराया साया। भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। अहम खबर सामने आ रही जहां सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सीएम ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सरदार साहब के प्रयासों से ही संभव हुई है भारत की अखंडता और एकता की नींव। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने का संकल्प सरदार पटेल के आदर्श हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे। सीएम ने ये बात कही। तो सरदार साहब के प्रयासों से ही संभव हुई है भारत की एकता और अखंडता की नींव। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने का संकल्प जो है सरदार पटेल के आदर्श हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। तो लखनऊ से अहम खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सीएम ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सरदार साहब के प्रयासों से ही संभव हुई है की अखंडता और एकता की नींव। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सीएम ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से अहम खबर है जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 1 बजे प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 1 बजे प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोपहर 1 बजे लखनऊ के कार्यालय में आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। ये अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से दिखाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 1 बजे दोपहर 1 बजे प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से जहां सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। आपदा से नुकसान का राहत कार्य चलाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। जिलाधिकारी क्षेत्र का सर्वे करें, राहत कार्य पर नजर रखें और सर्वे करवाकर फसल नुकसान का आकलन शासन को भेजें। आपदा से प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करें।
उससे पहले ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राजदूत राज्य सरकार की निवेश नीतियों में एफडीआई पॉलिसी को समझेंगे। यह हम पहली बार एक साथ 22 देशों के राजदूत आएंगे उत्तर प्रदेश। लखनऊ में आज जुटेंगे 22 देशों के राजदूत। यूपी में निवेश की तलाश में संभावना को तलाशेंगे। 22 देशों का 48 राजदूतों व प्रतिनिधियों का संगम देखने को मिलेगा। आज से 2 नवंबर तक प्रदेश में होगा राजदूतों का संगम। तो विदेशी मेहमान अब अवध की रंगत से होंगे रूबरू। विदेशी मेहमान तकनीकी और कुशलता से भी रूबरू होंगे। राजदूत राज्य सरकार की निवेश नीतियों व एफडीआई पॉलिसी को समझेंगे। पहली बार एक साथ 22 देशों के राजदूत आएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यूपी इन्वेस्ट को सौंपी गई सौगात। औद्योगिक ब्रांडिंग की जिम्मेदारी प्रतिनिधि मंडल करेगा। आईआईएम लखनऊ, एचसीएल सिटी और एकीटीयू का दौरा। युवाओं की कौशल और प्रबंधन क्षमताओं का लेंगे जायजा। राजदूत देखेंगे बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जैसी सांस्कृतिक विरासतें। तो पहली बार 22 देशों के राजदूत लखनऊ पहुंचेंगे। इन्वेस्ट यूपी को सौंपी गई है स्वागत की जिम्मेदारी। प्रतिनिधि मंडल करेगा आईआईएम लखनऊ, एचसीएल सिटी और एकीटीयू का दौरा। युवाओं की कौशल और प्रबंधन क्षमताओं का जायजा लेंगे। राजदूत देखने पहुंचेंगे इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा जैसे सांस्कृतिक विरासतें। तो लखनऊ में आज जुटेंगे 22 देशों के राजदूत। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, जहां सीएम योगी ने अफसरों को अहम निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, आपदा से नुकसान पर राहत कार्य चलाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। जिलाधिकारी क्षेत्र का सर्वे करें, राहत कार्य पर नजर रखें। जिस तरीके से बारिश हुई है, फसलों को नुकसान हुई है, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अहम निर्देश दिए हैं। सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजें अधिकारी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। आपदा से प्रभावितों को तत्काल राहत राशि वितरण करें अधिकारी। तो जिलाधिकारी क्षेत्र का सर्वे करें, राहत राशि का तत्काल वितरण करें। मुख्यमंत्री ने यह अहम निर्देश दिए हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर, जहां सरदार पटेल की मनाई गई 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी के नाम से हुआ भव्य कार्यक्रम। एसपी डॉक्टर यशबीर सिंह व पुलिस टीम ने लगाई दौड़। छात्र छात्राओं व कर्मचारियों ने भी किया प्रतिभाग। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देश के पहले गृह मंत्री और अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। रायबरेली में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं और कर्मचारियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमेठी से है। अमेठी में रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजन हुआ है। पुलिस लाइन से पुलिसकर्मियों ने सब्जी मंडी तक लगाई दौड़। पुलिसकर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर लगाई दौड़। डीएम एसपी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। पुलिसकर्मियों ने दौड़ लगाई और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना और मौजूदा अखंड भारत की नींव रखने वाले, मौजूदा भारत के स्वरूप की नींव रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है और इस दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रन फॉर यूनिटी का आयोजन सभी जगहों पर किया जा रहा है।
पुलिस लाइन से पुलिस कर्मियों ने सब्जी मंडी तक रन फॉर यूनिटी की तहत दौड़ लगाई। पुलिस कर्मियों के हाथों में तिरंगा नजर आया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि एक गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस व बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। खरखोदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को में थाना खरखौदा के खंदावली गांव में पशु चोरी की एक सूचना प्राप्त हुई, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना की टीम मौके पर पहुंची व गांव में कॉम्बिंग स्टार्ट की गई। इसमें जब कुछ अज्ञात व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया, तब इन व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिए, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी फायर खोला। इन 3 अभियुक्तों में से 2 के पैर पर गोली लगी है। वे उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां डिपो की बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में भिड़ी है और इस टक्कर में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री जो है वो घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया है, जहां से लगभग 9 घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए हमीरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं हालत गंभीर होने के चलते बस चालक को कानपुर रेफर कर दिया गया है। घायल यात्रियों का आरोप है कि बस चलाने के दौरान चालक के मोबाइल फोन में वीडियो देखने की वजह से यह हादसा हुआ। देखिए, हमारे पास फ़ोन आया था लगभग 1 घंटे पहले आसपास 4 से 5 के बीच में बस और ट्रक का एक कोलिजन हुआ है। तो रिफर आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 9 पेशेंट आए हैं, इसमें से 1-2 को हम रिफ़र करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कुछ का एक्सरे अभी होना है, रिपोर्ट आनी बाकी। इस तरीके की स्थिति है माइनर इंजरी है, ब्लंट इंजरी, हेड इंजरी भी आई है। 2 सीरियस पेशेंट भी हैं। हमने अपने सीनियर को भी इन्फॉर्म किया है। अभी वो आएंगे, फिर हम आगे की कार्रवाई देखेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है हमने दे दिया। पूरे रास्ते भर उसने वीडियो में वो देखता रहा। हम लोग कहते रहे कि भैया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कायदे से चलो। उसने नहीं सुना, और जब भी हादसा हुआ तो बस की स्पीड और तेज थी और आउट साइड जाके उसने खड़े डंपर में मार दिया। कितने लोग कुछ घायल हुए? पूरी बस की सीटें टूट गई, सभी लोग घायल है। जितने लोग उसमें 20-25 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे, तो पूरे लोग घायल हैं। मौके पर पुलिस पहुंची? मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस अपनी गाड़ियों में लेकर हमको छानी गई। पुलिस का सहयोग अच्छा रहा। कौन सी डिपो की बस में थे आप? राठ डिपो की। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो करेंगे अगली अहम खबर का। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां प्राधिकरण की ओर से एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें ग्रेटर नोएडा और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें, जापानी प्रतिनिधि मंडल ने टाउनशिप के प्लग एंड प्ले सिस्टम, वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम और मजबूत बिजली नेटवर्क की खुलकर सराहना की। प्रतिनिधि मंडल ने ग्रेटर नोएडा के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक माहौल को निवेश के लिए बेहतरीन अवसर बताते हुए यहां निवेश करने की इच्छा भी जताई। इस दौरान IIT GNL की पूरी टीम मौजूद रही। आपको बता दें, मिज़ुहो बैंक जापान का प्रमुख वित्तीय संस्थान है और मिज़ुहो फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा है और जापान के सबसे बड़े बैंकिंग समूहों में से एक माना जाता है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर, जहां गबन के आरोप में ग्राम प्रधान निलंबित किया गया। गबन करने वाला आपको बता दें बलिया ग्राम प्रधान निलंबित हुआ है। लाखों गबन करने के मामले में प्रधान निलंबित हुआ है। निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। कार्यों की माप पुस्तिका कराए बिना ही भुगतान किया है। बिना निर्माण कराए लाखों रुपए का गबन का गंभीर आरोप लगा है। अब रुक करेगा अगली खबर का सोनभद्र से अहम खबर, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस ने एक गौ तस्कर को गोली मारी है। पुलिस ने जिंदा कारतूस असलहा बरामद किया है। नौगढ़ फुलिया के पास गौ तस्करों पुलिस में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने पिकअप से 5 राशि गौवंश बरामद किया है। घोरावली से गौवंश को बिहार ले जाने की थी तैयारी। गौवंश का वध कर बंगाल भेजने की थी तैयारी। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि पूरा मामला थाना रावट्सगंज पुलिस एसओजी को इस दौरान सफलता मिली है। तो गौवंशों का वध कर बंगाल भेजने की तैयारी की जा रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया पूरा मामला। सोनभद्र से अहम खबर, पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। सोनभद्र द्वारा अपराध विरुद्ध चलाया जा रहे अभियान के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक रावट्सगंज एसओजी प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि घोरावल की तरफ से एक पिकअप में गौवंशों को लाद कर 4 अपराधी बिहार की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर दोनों अलग अलग टीमें बना करके दोमोहिया पुलिया के पास घेराबंदी की गई, जिसमें अपने आप को घिरा देकर अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। प्रभारी निरीक्षक रावट्सगंज द्वारा अपने आप को बचाते हुए हिकमत अमली से एक फायर किया गया, जिससे जितेंद्र यादव जो कैमूर बिहार का रहने वाला है उसके पैर में गोली लगी है। मौके से उसको अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मौके पे जांच में यह पाया गया कि 3 अपराधी मौके से फरार हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर, जहां डीएम एसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बता दें डीएम अनुज झा, एसपी अशोक कुमार मीणा ने जायजा लिया है। बोरिया घाट पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर जायजा लिया है। कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश मातहतों को दिए हैं। सभी कर्मचारी पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से, जहां अजगैन क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास की तहरीर पुलिस को दी है। सूचना के आधार पर थाना अजगैन पुलिस ने अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू की है। इसी दौरान घटनास्थल के पास से मिली मोटरसाइकिल से अभियुक्त की पहचान पंकज पुत्र लालजी कटियार निवासी ग्राम सकरन थाना पुरवा के रूप में हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त आपको बता दें पश्चिम बिहार रिंग रोड के पास भगवंतपुर मोड़ पर मौजूद है। अजगैन थाने और एसओजी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तो पंकज ने
पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से अभियुक्त पंकज की दोनों पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पंकज के खिलाफ थाना पुरवा में चोरी और 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला पहले से दर्ज है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। थानाजगंज पुलिस को सूचना मिली कि नवाबगंज चौकी के बगल वाले रास्ते पे जो पीछे गांव की तरफ जा रहा है, वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास की घटना कारित की गई है। इस सूचना पर थानाजगंज पुलिस द्वारा परिवारजनों से तहरीर लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके टीमें लगाई गई और अज्ञात व्यक्ति की तलाश में घटनास्थल से थोड़ी दूर जाने पर एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिस मोटरसाइकिल की मदद से उस अभियुक्त की शिनाख्त की गई। अभियुक्त की पहचान पंकज कटियार पुत्र लालची ग्राम सकरन थाना पुरवा के रूप में हुई। उसकी तलाश में मुखबिर मामूर किए गए। रात लगभग 12:30 बजे पंची विहार रिंग रोड के भगवंतपुर मोड़ के पास अभियुक्त के होने की सूचना पर अजगैन थाना पुलिस की टीमें गिरफ्तार करने की नीयत से पहुंची। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।